हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आप जो है आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो हम आज देखते हैं किस तरह से जो है हम इसको पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, यहीं से आपके पास केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। कहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट करने से पहले मैं अगर ये पूछ लूँ कि व्हाट इज़ मैटर, तो शायद कुछ लोग बता पाएंगे, शायद कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो सर यहाँ पे आपने पढ़ा है कि मैटर जो होता है, मैटर क्या होता है? तो ये जो मैटर होता है, मैटर विच हैज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड देयर मास, वो चीज जो जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या होता है? आपके पास मैटर होता है। और यहां पे हम बात करते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या है कि मैटर आपके पास क्या है, मायने ये रखते। तो भाई जितनी भी चीजें आपके पास यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, सब किस चीज की बनी हुई? सब मैटर की बनी हुई है। इनफैक्ट अगर बात करें, जितनी भी आपके पास थिंग्स हैं वो सब क्या है आपके पास? मैटर की बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड भी क्या है? इट इज अ मेड अप ऑफ मैटर। अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं, ये भी मैटर है। बुक्स की बात कर रहे हैं, मैटर है। चेयर्स की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक टाइप का मैटर है। तो यहाँ पे मैटर को हम किस तरह से पढ़ेंगे, आज हमको वो देखना है। तो मैटर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे विच हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड देयर मास। मैटर आपके पास वो है जो स्पेस घेरता है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है? इट इज अ मैटर। तो वो आपके पास डिपेंड नहीं करता है कि वो प्लास्टिक का है, वो रबड़ का है, या जो है वो वुड का है। जितनी भी चीजें सब क्या है आपके पास? मैटर है। और फिर दूसरा पॉइंट ये लिखा है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। तो जितनी भी चीजें, अक्खा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आपके पास बनी हुई हैं, वो सब किस चीज की बनी होती है? सब मैटर की बनी होती है। वो डिपेंड करता है आपके पास मैटर किस टाइप का, आपके पास सॉलिड मैटर है, लिक्विड मैटर है, या गैसियस मैटर है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मैटर है क्या असल में। तो यहां पे जितनी भी चीजें आपके पास यूनिवर्स में जो बनी है वो सब क्या है? मैटर है। तो हम आज इसको पढ़ेंगे कहां से स्टार्ट हुआ मैटर के बारे में, और इसको आप किस तरह से क्लासिफाई करोगे। हाँ भाई, ये केमिस्ट्री से किस तरह से रिलेट कर रहा है, ये जो मैटर है वो केमिस्ट्री से किस तरह से रिलेट कर रहा है। हम यहां बात कर रहे हैं कि मैटर, तो मैटर का अगर क्लासिफिकेशन देखें, हमने यहां बता दिया कि मैटर क्या होता है? स्पेस घेरता है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? मास, मतलब कुछ ना कुछ वेट होता है। तो यहाँ पे जैसे हम मान लिया आपके पास एक क्लास लगी हुई है, वहां सीटें लगी हुई, अगर वहां से आप सीट्स हटा दीजिए तो वहां क्या हो जाएगा? अच्छी खासी जगह हो जाएगी। मतलब आपके पास अभी तक जगह नहीं थी, बट क्या हो जाएगा? अब जगह हो जाएगी, ठीक। और वही चीज जैसे मान लो आपके घर में बहुत सारा सामान है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, और जो है दुनिया भर के आपके पास घर में चीजें हैं, अगर वही सब आप खाली हटा दीजिए, निकाल दीजिए घर से, तो क्या हो जाएगा? घर पूरा खाली हो जाएगा। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ वहां पे क्या रखा हो? मैटर। क्योंकि जो आपके पास घर में रखा हुआ है वो क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। यहां पे हम बात कर रहे हैं मैटर की क्लासिफिकेशन के लिए। तो मैटर क्लासिफिकेशन आपके पास दो टाइप में क्लासिफाइड है। मैटर को हमने दो टाइप में क्लासिफाइड इस तरह किया है कि एक तो इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा इसके पास केमिकल क्लासिफिकेशन है। एक आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा आपके पास क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो यहां पे हम देख रहे हैं, अगर हम उसको फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम उसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हम लोग क्लासिफाइड मतलब फर्दर कितने क्लासों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बोलेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर को हम यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट है हम जरा यहां देख लेते हैं। तो यहां पे आपके पास जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपके पास, एक है सॉलिड
दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस। तो देखा फ्रेंड, आपने यहां पे देखा कि मैटर से आपके पास क्या है। अभी आप बोलते सॉलिड, मैं बोलता सॉलिड क्या, तो आप बोलेंगे सॉलिड तो सर सॉलिड तो सॉलिड ही है, बट इसमें क्लासिफाई किस तरह से करें। तो हमने यहां देखा कि मैटर के अंदर जो है अब आपके पास दो क्लासेस हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा आपके पास क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास 3 क्लासेस है, एक सॉलिड है, आप फेमिलियर हो गए इस टर्म से, दूसरा क्या होता है लिक्विड होता है, और तीसरा क्या है आपके पास गैसेस है। तो आपने पढ़ा यहां पे था कि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, ठीक। लिक्विड के क्या होते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें सॉलिड से तो थोड़ा सा दूर रहते हैं, और अगर वही चीज हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है थोड़ा सा और ज्यादा दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड। अगर लिक्विड की कंपैरिजन में देखें तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे और ज्यादा दूर होंगे। उसके बाद हम यहां बात करें कि भाई अगर ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपके पास अगर हो गया, तो अगर इसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो केमिकल क्लासिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पे केमिकल क्लासिफिकेशन जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला है आपके पास मिक्सचर है, दूसरा आपके पास क्या होता है कंपाउंड होता है। सर ये नई चीज कौन सी आ गई। तो यहां पे देखा आपने कि जो मिक्सचर होता है, मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर चीजें हम लोग आपस में मिला देंगे, इनफैक्ट अगर सॉलिड होगा लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक, या सॉलिड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, गैस सॉलिड हो सकता है, डिपेंड नहीं करता आपके पास मैटर, आपके पास डिपेंड ये करता है मैटर है, डिपेंड नहीं करता आपने क्या मिलाया है, डिपेंड ये करता है कि आपके पास वो मैटर है। यहां पे देखा आपने कि आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस हैं, कौन कौन सा है, पहला है आपके पास मिक्सचर और दूसरा है आपके पास कंपाउंड, ठीक। मिक्सचर में क्या होगा आपके पास 2 या 2 से 3 चीजें मिलाएंगे। कंपाउंड क्या होगा, किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस का आपके पास एक पार्ट होगा, जैसे मान लो कि आपने कोई भी सब्सटेंस ले ली तो आपके पास वो क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। अभी हम आगे बात करेंगे इसमें क्या और क्या चीज होती है। तो अब आपके पास अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर में भी आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाएंगी। कौन कौन से मिक्सचर की 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, एक तो हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा हेटेरोजीनस। ठीक, यहां पे क्या है कि आपके पास अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो यहां पे फेस क्या होता है, देखिए यहां पे होमो का मतलब होता है सेम, ठीक। तो यहां पे अगर आप किसी चीज का मिक्सचर करोगे तो भाई उनका फेस जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि इनका अगर फेस सेम है, जैसे हमने ले लिया कि आपने एल्कोहल लिया, वाटर और प्लस एल्कोहल, वाटर भी आपके पास क्या है लिक्विड है और एल्कोहल भी आपके पास क्या है लिक्विड, दोनों का क्या है फेस क्या है सेम है, तो उसको हमने बोला क्या बोला, उसको बोला मैंने होमोजीनियस। और अगर वही चीज हम अगर दूसरे हम अगर ले ले तो हमने लिक्विड की बात कर ली, आप ये बोलोगे सर लिक्विड तो मिक्स हो सकता है और सॉलिड किस तरह से मिक्स करेंगे। तो आपने अगर जैसे ले लिया कि अगर आपने एक सॉल्ट ले लिया और प्लस आपने क्या ले लिया शुगर ले लिया, आप दोनों को मिला दीजिए, क्या हो गया फेस बन गया, किस टाइप का फेस बना, यहां पे बना आपके पास होमोजेनस, क्योंकि आपके पास सॉल्ट भी क्या है, सॉल्ट जो है वो भी सॉलिड है और शुगर भी क्या है वो भी सॉलिड है। तो यहाँ पे जो फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनस। तो यहाँ पे मिक्सचर जो होगा आपके पास 2 क्लासेस में होगा, एक होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, आपने सॉलिड लिया, लिक्विड लिया और गैस लिया। अब आप बोलोगे गैस सर कैसे मिक्सचर हो सकते हैं, हमने तो देखा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैस में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गैस होगी, जैसे मान लो आपके पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपके पास क्या होती है डिफरेंट टाइप के आपके पास गैसेस होती है। जैसे आपके पास कौन कौन सी होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक, ऑक्सीजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, बहुत सारे टाइप की आपके पास गैसेस होती है किसमें एटमॉस्फेयर में, सबका क्या है एक मिक्सचर ही तो है। आगे हम बात करेंगे अगर हेट्रोजीनस की, हेट्रोजीनस में यहाँ पे क्या होता है कि हेट्रोजीनस में यहाँ पे फेस चेंज हो जाता है। फेस चेंज कैसे हो जाएगा, अभी तो बड़ी समस्या की बात होगी, फेस चेंज कैसे हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया कि अगर हम हेट्रोजीनस की बात करें तो आपने यहाँ पे क्या क्या ले लिया, आपने यहाँ पे शुगर ले लिया और प्लस क्या ले लिया वाटर ले लिया, ठीक। शुगर और वाटर जब मिक्स हो जाएगा आपके पास क्या बन गया
सॉल्यूशन बन गया। तो ये आपका सॉलिड है और ये आपका क्या है, लिक्विड है। तो यहां पे आपने देखा कि जो आपके पास सॉलिड है और लिक्विड, इसका फेस सॉलिड है और इसका फेस लिक्विड है, तो यहां पे दोनों के फेस क्या है, सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर आपके पास दो या दो से ज्यादा आप सब्सटेंस जब मिला दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास मिक्सचर बन जाएगा यहाँ पे। और हमने जैसे अगर देख लिया कि आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, आपने देखा वाटर के अंदर क्या मिला होता, ऑक्सीजन मिली होती। ये भी आपके पास क्या है, मिक्सचर। देखिए वाटर आपके पास लिक्विड, ऑक्सीजन आपके पास क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक टाइप का आपके पास मिक्सचर है। आगे हम बात करेंगे आपके पास कंपाउंड क्या होता है। आपके पास कंपाउंड जो होगा, कंपाउंड में आपके पास, हम इसको कंपाउंड ना लिख के हम इसको प्योर सब्सटेंस लिख सकते हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपके पास क्या हो जाए भाई, जैसे मान लो आपके पास मिक्सचर है कि ये इसका मिक्सचर है। अब अगर प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस में आपके पास कंपाउंड भी आ जाएगा। कंपाउंड आने से, कंपाउंड के साथ साथ आपके पास क्या हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की, तो आपके पास क्या होगा, जो भी आपके पास सब्सटेंस है वो क्या होगा, प्योर होगा। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो कि आप H2O की बात करो तो वाटर आपके पास क्या है, प्योर है। ठीक, तो यहां पे क्या होता है कि जो ये प्योर सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, एकदम प्योर। मतलब जैसे मान ली मिल्क है आपके पास, प्योर है। मगर हम यहाँ पे अगर बात करें इन द सेंस, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो आपके पास क्या है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास बिना किसी मिक्सचर के बने होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस।